गुड मॉर्निंग ऑल टीम मेंबर्स। तो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एरो मॉडल। एरो मॉडल क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस मॉडल का बेनिफिट किस किस को मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, यदि आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं, ये सभी के लिए ये जो मॉडल है, ये जो कॉन्सेप्ट है ARROW, ये सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। अब ये मॉडल हमें किस तरह से आगे बढ़ने में हमारी हेल्प कर सकता है, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा व्हाट इज एरो मॉडल। तो एरो मॉडल को हम इस तरह समझते हैं, ए स्टैंड फॉर एम। ए का मतलब यहां होता है एम। ए मतलब हमारा उद्देश्य। आर का मतलब होता है रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है कि वास्तविकता क्या है, आज मैं किस लेवल पर हूं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रियलिटी। फिर हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर नेक्स्ट आर की, जो हमें बताता है रिफ्लेक्शन के बारे में। ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑप्शन, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वे फॉरवर्ड, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एरो मॉडल की हेल्प से हम आज समझने वाले हैं एम, रियलिटी, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन एंड वे फॉरवर्ड। और ये पांचों कंपोनेंट किस तरह से हमें आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम एरो मॉडल को समझते हैं तो कुछ स्टेप होती है जो हमें फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहली स्टेप जो हमारी यहां पर रहती है एरो मॉडल के अंदर, वो होती है आइडेंटिफाई योर रोल मॉडल। इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। बाकी अभी आप ध्यान दीजिएगा, एरो मॉडल के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर आपको अपना गोल बनाना होगा। उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, उस स्किल को आप यहां पर प्राप्त करेंगे। गेन द रिक्वायर्ड स्किल। जब आप अपने गोल को पूरा करते हैं, पूरा करने की प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दी है, तो बीच में रुक करके आपको अपने आप से पूछना होगा कि मैंने कितना टारगेट मेरा पूरा कर लिया है। उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई योर माइलस्टोन। अपने गोल को पूरा करने में आपको अपनी वास्तविकता को भी चेक करना होगा कि मेरी करंट रियलिटी क्या है। आइडेंटिफाई योर करंट रियलिटी मतलब मैं आज किस लेवल पर हूं, मुझे कितनी नॉलेज है। मेक योर ओन डिलो। डिलो का मतलब होता है डेली लाइफ में आप जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम किस तरह से रिकॉर्ड करें जिससे कि हमारी एफिशिएंसी यहां पर बढ़ने लगे। और सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आपको यहां पर समझना होगा। आइडेंटिफाई योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ मतलब हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ताकत होती है, पोटेंशियल होता है जो किसी दूसरे के पास नहीं होता है। तो आपको अपने अंदर यहां पर पहचानना होगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी पावर है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो किसी दूसरे के पास नहीं है, वो आपको पहचाननी होगी। तो अब हम यहाँ पर एक एक स्टेप को यहाँ पर बहुत अच्छे से वन बाय वन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफाई योर रोल मॉडल। आइडेंटिफाई योर रोल मॉडल में हमें सबसे पहले समझना होगा जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं तो आपको सबसे सबसे पहले देखना होगा कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर नंबर वन कौन है। आप प्रोफेशनल हैं तो आपको देखना होगा कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में आपके आसपास के एरिया में सबसे पहले हम बात करते हैं जहां आप रहते हैं उस एरिया में नंबर वन कौन है। जिस प्रोफेशन में आप हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं,
आप लॉयर हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है। दोस्तों ये सभी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप एक डॉक्टर हैं तो आप देखिए कि डॉक्टर की फील्ड में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। एक सीए है तो सीए में सबसे बड़ा सीए कौन है। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं तो आप लिखिए कि मेरे इस प्रोफेशन के अंदर आज के समय में मेरे आसपास, या अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, सबसे पहले हम हमारे लोकल एरिया को चेक करेंगे, उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, फिर आप स्टेट लेवल पर जाएंगे, फिर आप नेशनल लेवल पर जाएंगे और वहां चेक करेंगे कि मैं जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर रहा हूं, मैं जिस प्रोफेशन में हूं, उस प्रोफेशन में आज के समय में नंबर 1 कौन है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे, हाउ डिड ही शी बिकम बेटर देन यू। ऐसा क्या कारण है कि वो नंबर 1 है और मैं नंबर 1 नहीं हूं। ऐसा क्या कारण है कि वो नंबर 1 है जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, मैं नंबर 1 नहीं हूं। वो मुझसे आगे क्यों है, ये आप पता लगाएंगे। हाउ डिड ही शी बिकम बेटर देन यू। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन में आप चेक करिएगा, उस बिजनेस में आप चेक करिएगा यहां पर कि उस बिजनेस के अंदर आज के समय में सबसे अच्छा बिजनेस कौन कर रहा है। जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस बिजनेस को आप करते हैं, उसी बिजनेस की बात कर रहा हूं, उसी प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। अभी आप कंसल्टेंट हैं तो आप देखिए कि आपके साथ वाले में सबसे अच्छा कंसल्टेंट कौन है, किसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। और आप फिर एक और क्वेश्चन आपसे करिए, कैसे, क्या कारण है कि वो नंबर 1 है, वो आपसे बेटर क्यों है। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में आइडेंटिफाई योर रोल मॉडल। आपको अपना रोल मॉडल पहले पहचानना है, उसका नाम आपको अपने नोटबुक पे नोट करना है और आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि वो आपसे आगे क्यों है। उसके बाद आपको, जब आपने पता लगा लिया कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके रोल मॉडल के अंदर है और आपके अंदर नहीं है, उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, जब आपने उसको नोट डाउन कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि वो जो सक्सेसफुल पर्सन है वो इन चीजों को फॉलो कर रहा है और मैं उसको फॉलो नहीं करता हूं। उसके अंदर एक क्वालिटीज है लेकिन मेरे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, उसके अंदर ये स्किल है लेकिन मेरे अंदर ये स्किल नहीं है। तो आपने पहले अपने रोल मॉडल को आइडेंटिफाई किया और उनके अंदर जो क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो आपसे बेहतर है, उसको आपने नोट कर लिया। अब उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना गोल डिसाइड करेंगे। यहां पर आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। जब भी आप अपना गोल डिसाइड करते हैं तो गोल डिसाइड करने के पहले, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना गोल तो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन वो गोल उनका कभी भी पूरा नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने ऐसे गोल को डिसाइड कर लिया जो वास्तव में पूरा होने लायक था ही नहीं। तो आइडेंटिफाई और गोल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो रिलेवेंट होना चाहिए और वो टाइम बाउंड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। स्पेसिफिक का मतलब, सपोज मैं आपसे बोलता हूं मुझे पैसे कमाने हैं, तो ये मेरा गोल स्मार्ट गोल नहीं है। मुझे बहुत बड़ा, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनना है, इसको हम स्मार्ट गोल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड के गुण नहीं है। लेकिन मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि मुझे अगले 15 दिनों में 50,000 रुपए कमाने हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मेरे सेंटेंस में चेंज हो गया। अब मेरा गोल क्या है, 15 डेज। 15 डेज का मतलब उसमें एक टाइम आ गया, 15 दिन, इसको बोलते हैं टाइम बाउंड। उसके बाद आप देखिए इसमें यहां पर मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है कि उसको आप मनी में, किसी मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला आपसे 50,000 रुपए कमाने हैं। स्पेसिफिक का मतलब मेरा एक स्पेसिफिक गोल है। मैंने पहले आपसे बोला था मुझे पैसे कमाने हैं,
तो वो स्पेसिफिक नहीं था, विशिष्ट गोल नहीं था। लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, तो वो क्या हो गया आपका स्पेसिफिक 50,000 रुपए। क्या वो मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी हाँ, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, उसको मैंने मनी में कन्वर्ट किया। अब क्या उसमें टाइम आ रहा है? जी हाँ टाइम आ रहा है। कितना टाइम आ रहा है? 15 दिन। इसका मतलब मैंने स्मार्ट गोल के 3 कंपोनेंट तो पूरे कर दिए। स्पेसिफिक भी है, मनी में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो टाइम के अंदर मुझे पूरा करना है। ये सारे फैक्टर मैंने कवर कर लिए। अब बात करते हैं अचीवेबल। अब अचीवेबल का मतलब आपको बहुत अच्छे से यहां पे समझना है। अभी मेरी लर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, मान लीजिए मैं अभी 2,000 रुपए कमा रहा हूं, और मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 15 दिन में 50,000 रुपए कमाना है। तो अभी आप देखिए, अभी आपका लेवल क्या है? 2,000 रुपए इनकम। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपके सामने। अचानक से आपने एक टारगेट सेट कर लिया 50,000 रुपए, इसका मतलब ये अचीवेबल नहीं है। मैं ये आपसे नहीं बोल रहा हूं कि 50,000 रुपए नहीं कमा सकते, लेकिन अभी आप देखिए ना, आपकी करंट रियलिटी क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका करंट लेवल क्या है। आप अभी 2,000 रुपए कमाने की कैपेसिटी रखते हो, आपके अंदर जो स्किल है वो केवल 2,000 रुपए कमाने की है, और आपने अचानक से अपने आप से टारगेट कर लिया कि आपको 50,000 रुपए कमाने हैं। इसका मतलब वो टारगेट ऐसा है जो अचीवेबल नहीं है, मतलब उसको आप पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका लेवल अभी उतना नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं अगर चेंज कर दूं आपके सामने, कि आज मैं लगभग 35,000 रुपए की कैपेसिटी में कमा रहा हूं, और मैं एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हूं, और अगले 15 दिन के अंदर मैं 50,000 रुपए कमा लूंगा। अब आप देखिएगा, अभी मेरा लेवल अच्छा है। कैसे? क्योंकि मैं अभी 35,000 रुपीज कमाने की कैपेसिटी तो रख रहा हूं। मतलब मुझे 15 दिनों में इतने एफर्ट लगाने हैं कि मेरी इनकम 35 से बढ़कर के 50,000 रुपए हो जाए। तो अचीवेबल का मीनिंग आप सभी को यहां पर क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप किसी गोल को डिसाइड करते हैं तो वो गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप मेहनत करके, तरीके से, स्ट्रक्चर को फॉलो करके प्राप्त कर सके। आपने गोल बना लिया कि मुझे चांद पर जाना है अगले 5 दिनों के अंदर, तो मैं आपसे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि चांद पर जाना मुश्किल है, पॉसिबल है। लेकिन क्या आपके लिए पॉसिबल है? क्या 5 दिनों के अंदर आप यहां पर चांद पे जा सकते हैं? नहीं। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका करंट लेवल क्या है, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर गोल बनाना चाहिए। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अचीवेबल क्या होता है। तो अचीवेबल का मतलब ये होता है जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ही गोल बनाइए इसमें। यहाँ पर अब आता है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब आप जिस प्रोफेशन में हैं, उसी प्रोफेशन, उसी बिजनेस से रिलेटेड आपको गोल बनाना है। आपको कोई गोल ऐसा नहीं बनाना है जो आपसे रिलेटेड है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपने एक गोल बना लिया कि मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना है, तो ये रिलेटेड गोल नहीं है, ये रिलेवेंट है ही नहीं। तो ये गोल कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव गोल है। लेकिन अगर आप यहां पर मान लीजिए यहां पर कंसल्टेंट है, तो आपको कंसल्टेंट से रिलेटेड गोल ही बनाना है, उसको बोलते हैं रिलेवेंट गोल। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी अभी आपको समझना है कि जब आप अपना गोल बनाते हैं तो उस समय आपको इन 5 कंपोनेंट को ध्यान में रखना होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एस, स्पेसिफिक गोल आपका होना चाहिए, उसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता हो, ठीक है। वो अचीवेबल होना चाहिए आपकी क्षमता के अनुसार, रिलेवेंट होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं ना उससे संबंधित आपका गोल होना चाहिए, और उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस टाइम में ये गोल पूरा करना है। चलिए, अभी आपने गोल डिसाइड कर लिया। बहुत ध्यान से इस स्लाइड को आप देखिएगा। अभी आपने गोल डिसाइड कर लिया, अगला टास्क क्या है? अगला टास्क ये है, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मुझे इस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है? क्या मेरे अंदर वो स्किल है जो मैं इस गोल को प्राप्त कर पाऊंगा? नहीं है तो आपको ट्रेनिंग लेनी ही होगी। बिना ट्रेनिंग के आप अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है आपको? यहां पर ट्रेनिंग लेना है, अपनी स्किल को बढ़ाना है।
जो आपके शॉर्ट टर्म गोल को, आपके लॉन्ग टर्म गोल को एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कर पाए। तो गोल आपने बना लिया, उस गोल को पूरा करने के लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। बिना ट्रेनिंग के, सपोज आप कहीं पर आर्मी के अंदर आपका, मान लीजिए आपको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, अब आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आपके पास कोई हथियार नहीं है, तो क्या आप अपने दुश्मन का सामना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है। आपको कुछ राइफल दे भी जाए तब भी आप उसको नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि आपको वो राइफल चलाना नहीं आता है, वो गन आपको चलाना नहीं आता है। तो यहां पर आपको समझना होगा, यहां पर आपको समझना होगा कि अगर मैं किसी गोल को यहां पर बना लेता हूं तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने अंदर स्किल डेवलप करना ही होगा। बिना स्किल डेवलप किए आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अब अगली स्लाइड में हम यहाँ पर समझने वाले हैं आइडेंटिफाई योर माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब यहाँ पर ये होता है, जब आप, एक एग्जांपल आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, आप सपोज यहाँ पर जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं। जब आप जयपुर से दिल्ली जाएंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस आप मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 300 किलोमीटर। जब आप जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो क्या आप कंटिन्यू चलते रहते हैं या बीच में आप कहीं पर ब्रेक लेते हैं? ब्रेक लेने का मतलब आप देखते हैं कि मैंने कितना रास्ता कवर कर लिया, मैंने कितना रास्ता कवर कर लिया। 50 किलोमीटर के बाद में आप रुक जाते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि हाँ ठीक है, 300 किलोमीटर का मेरा टारगेट है और 300 किलोमीटर में से मैंने 50 किलोमीटर का रास्ता कवर कर लिया। इसको बोलते हैं माइलस्टोन। तो माइलस्टोन का मीनिंग आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर, कि जो गोल आपने डिसाइड किया, आपको बीच में ब्रेक लेना है और अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैंने अपने गोल का कितना प्रतिशत पूरा कर लिया। 10% मेरा गोल पूरा हो गया, 15% मेरा गोल पूरा हो गया, 25% मेरा गोल पूरा हो गया। इससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 5 लाख रुपए का रेवेन्यू का आपने टारगेट रखा हुआ है अगले 15 दिनों के अंदर। 2 दिन हो गए, 2 दिन में आपका टारगेट, मान लीजिए यहां पर आपने 50,000 रुपए की रेवेन्यू को जनरेट कर दिया। तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि मेरे टारगेट का कितना परसेंट पूरा हो गया? 10% पूरा हुआ। इससे क्या होगा? आपको मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको माइलस्टोन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करना है कि बस आपने गाड़ी स्टार्ट की और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहां पहुंचे, कितने पहुंचे, पता ही नहीं है। तो गोल डिसाइड करने के बाद में आपको ये एक्टिविटी करनी होगी, कितने दिन निकल गए और कितने लेवल को मैंने क्रॉस कर दिया, कितना मैंने अपना टारगेट पूरा कर दिया, उसको आपको नोट करना होगा। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको नोट करना होगा। उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई योर माइलस्टोन। उसके बाद और उसी के साथ हम बात करते हैं करंट रियलिटी। देखिए, एक बात आप सभी को यहां पर समझना होगा, हर व्यक्ति का जो कैपेसिटी लेवल होता है वो अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के अंदर जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसने हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्षमता दी हुई है। तो आपको अपनी क्षमता को पहचानना है कि मैं आज किस लेवल पर हूं, मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल है, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी, कहते ना, स्ट्रेंथ है, शक्ति है, पावर है। उसको आपको लिखना है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है। क्यों? जब तक आप उसको लिखोगे नहीं तब तक आपको अपने बारे में पता ही नहीं चलेगा। आप कोई गोल डिसाइड करते हैं, आपका गोल पूरा नहीं हो पाता और आप अपने आप से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझसे काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने कभी उसको लिखा ही नहीं कि आज मेरे अंदर वीकनेस क्या है, मुझे किस एरिया में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर मुझे बोलना नहीं आता है तो मुझे अपने बोलने की स्किल के ऊपर फोकस करना होगा। अगर मुझे कंटेंट की नॉलेज नहीं तो मुझे कंटेंट की नॉलेज पहले लेनी होगी। अगर मैं किसी के सामने बोलने में शर्माता हूं तो मुझे पहले बोलना सीखना होगा। मेरा कम्युनिकेशन बहुत वीक है तो मुझे पहले कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना होगा। तो कम्युनिकेशन के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग में आप फोकस तभी कर पाएंगे
जब आपको पहले ये मालूम तो होना चाहिए कि मेरे अंदर कमी क्या है। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आइडेंटिफाई योर करंट रियलिटी। आप किस लेवल पर अभी अपने आप से पूछिए, उसके बाद उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, समझिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक सिस्टम को फॉलो करना होगा, अपने आप को यहाँ पर पहचानना होगा कि मेरा लेवल क्या है। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है सभी को, कि आपको अपना डिलो, डे इन लाइफ ऑफ, आपको अपना डिलो यहां पर बनाना होगा। डिलो क्या होता है, हम इसको फॉलो करते ही नहीं है, इसलिए हमारे सामने रिजल्ट नहीं आते हैं, और हम यहाँ पर हमारे काम को छोड़ देते हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं और किसी दूसरे को हम यहाँ पर उसका दोष देने लगते हैं। क्या हमने कभी हमारे डेली लाइफ के अंदर जो हम करते हैं, क्या कभी उसको रिकॉर्ड किया? नहीं किया। यही कारण है कि हम यहाँ पर सफल नहीं हो पाते। तो डिलो क्या बोलता है हमें यहाँ पर, हमें एक दिन में हम जो भी कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला हम जो भी करते हैं, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। उसको बोलते हैं यहाँ पर डे इन लाइफ ऑफ। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिस व्यक्ति ने कर ली वो व्यक्ति सफल होगा ही होगा। करना क्या है, क्यों बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर कि आपको इस एक्टिविटी को करना है, उसका रीजन आप सुनिएगा। एक दिन में अगर मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, इन 18 घंटों में आपने क्या क्या किया उसको आप नोट करिए। जब आप रात को 12 बजे उस लिस्ट को चेक करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने अपना जो टाइम है वो कौन कौन सी एक्टिविटी में दिया, कौन कौन सी गतिविधियों में आपने दिया। और जैसे ही आपके सामने वो पेपर आएगा आपको पता लगेगा कि इन 18 घंटों में से 6 घंटे तो मैंने ऐसी एक्टिविटी में वेस्ट कर दी जिसका मुझे यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। उसको बोलते हैं नॉन वैल्यू एक्टिविटी, कोई वैल्यू नहीं है। आप दिन भर में सपोज यहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं, उसके अंदर आप फेसबुक को चला रहे हैं, फेसबुक चलाते चलाते आपने यहाँ पर 40 मिनट निकाल दिए, क्या उस 40 मिनट में आपको आउटपुट मिला? नहीं मिला। लेकिन जब तक आप इसको लिखोगे नहीं कि मैंने किस टाइम पर क्या काम किया, तब तक आपके सामने वो बात नहीं आएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। और आपका एक ही क्वेश्चन होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। आप अपनी स्किल को डेवलप कब कर पाएंगे? जब आपके पास टाइम होगा। और टाइम कैसे पता लगेगा? जब आप अपना डिलो यहां पर मेंटेन करेंगे। सिस्टम से चलने वाला इंसान कभी भी यहां पर अनसक्सेसफुल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सिस्टम से आपको चलना होगा और उसका सबसे अच्छी एक्टिविटी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है जो सभी सक्सेसफुल पर्सन फॉलो करते हैं। यहां पर एक छोटा सा मैं आपके सामने रेशियो शेयर करना चाहूंगा। दुनिया के 1% लोग ऐसे हैं, केवल 1%, जिनके पास पूरी विश्व का, पूरी दुनिया का 99% पैसा रखा हुआ है। अब आप सोचिए, 1% लोग पूरे दुनिया के ऐसे हैं जिनके पास पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की 99% संपत्ति है, और 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी दुनिया का केवल 1% पैसा रखा हुआ है। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि जो जिन 1% की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ना, उनके पास पूरे विश्व का 99% पैसा है आज के समय में। उसका कारण ये है, उन्होंने अपना डिलो बनाया हुआ है। उनके बारे में आप सर्च करिए, तब आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपना डिलो बनाया हुआ है। और हमने कितने लोगों ने अपना डिलो बनाया हुआ है, ये आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। इसी के साथ फिर आपको अपने आप से ये भी क्वेश्चन करना है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मैं कौन से फील्ड में एक्सपर्ट हूं, मेरे अंदर कौन सी ऐसी पावर है जिसका यूज करके मैं अपने बिजनेस को, मैं अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकता हूं। आपने क्या किया, आपने पहले अपनी कमियों को भी देखा, लेकिन कमी के साथ साथ में, अपनी वीकनेस के साथ साथ में आपको अपनी शक्ति को भी, पावर को भी, स्ट्रेंथ को भी पहचानना होगा, ताकि आप उस स्ट्रेंथ को और डेवलप करें, उसको और विकसित करें, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। सपोज आप में से किसी का कंटेंट के ऊपर बहुत अच्छा, कहते हैं ना, एक्सपर्ट हो आप कंटेंट के अंदर,
या किसी को बोलना बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसके अंदर और एक्सपर्ट बनिए, और एक्सपर्ट बनिए, और जो वीकनेस है उसको दूर करने की कोशिश करिए। तो आप सोचिए, जो आपकी ताकत है उसमें आपने अपने आप को और एक्सपर्ट बना दिया, और जो आपकी वीकनेस थी वो आपने दूर कर दी, तो क्या आपको सफल होने से कोई रोक सकता है? नहीं। तो आज के इस सेशन में हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि सबसे पहले आपको अपने फील्ड के किसी रोल मॉडल को पहचानना होगा कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों है, और उसके अंदर जो स्किल है, उसके अंदर जो क्वालिटीज है, उनके अंदर जो तरीके हैं काम करने के, वो तरीके आपको लिखने होंगे, केवल देखने नहीं है, लिखने होंगे। उसके बाद फिर आपको अपना गोल बनाना होगा। वो गोल आपका टाइम स्मार्ट होना चाहिए, SMART। गोल बनाने के बाद फिर आपको अपनी वीकनेस को पहचानना है, आपको अपना माइलस्टोन को बनाना है, आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। जब आप इन सभी एक्टिविटी को एक साथ पूरा कर देंगे, तो क्या आप सफल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो सफलता केवल कहने से नहीं मिलती, सफलता के लिए आपको सफल व्यक्तियों के द्वारा अपनाए गए तरीकों को फॉलो करना होगा। जो व्यक्ति आज के समय में एक सक्सेसफुल है, वो क्यों सक्सेसफुल है? जब आप उनकी तरीकों को यहाँ पर अपने ऊपर अप्लाई कर लेंगे, तब आप उनके जैसे यहाँ पर सफल हो जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, यदि आप उन 1% लोगों में आना चाहते हैं जिनके पास पूरे विश्व का 99% पैसा है, तो आपको इस एरो मॉडल को आज से ही और अभी से ही अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना होगा। थैंक यू वेरी मच।